हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है और इसकी राजधानी शिमला को पहाड़ियों की रानी कहलाने का भी गौरव प्राप्त है। इसका अनूठा आकर्षण ही तो था कि अंग्रेजों ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। इसके सम्मोहन में आज हजारों लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष यहां पर्यटन के लिए आते हैं और साथ ले जाते हैं सुख चैन भरी यादें। इसके आसपास कई सुंदर और विकसित पर्यटन स्थल हैं जहां पहुंचना भी सुगम है और रहना भी। यहीं से कुछ दूरी पर है भारत का काफी ऊंचाई पर स्थित गोल्फ मैदान नालटेहरा। 9 गोल्फ होल्स वाले इस मैदान में खेल प्रेमी आए बिना नहीं रह पाते। सर्वत्र प्राकृतिक और तरोताजा आबो हवा में विचरण करना सभी को भला लगता है। ऐसा नहीं कि शिमला सिर्फ सैर सपाटे के शौकीनों के लिए खास है, बल्कि यहाँ पर कई ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जिनकी ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व भारत के शेष मंदिरों से किसी मायने में कम नहीं। मसलन शिमला का काली बाड़ी मंदिर। मां दुर्गा के अनेक रूपों का यहां भजन पूजन होता है। 200 साल पुराना मंदिर है, 200 साल होने वाला है। दूसरा ये बीच में जो काली माता का मंदिर है, माँ का मूर्ति है, इस साइड मंगल चंडी है, इस साइड श्यामला माता है, जिसका नाम से शिमला हुआ है। जब अंग्रेज यहाँ आया था राज करने के लिए शिमला में, अपना कैपिटल बनाने के लिए, तो ये अंदर थोड़ा सा गुफा जैसा था और एक बंगाली तांत्रिक कृष्णानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने उस श्यामला माँ और मंगलचंडी माँ को लेके यहाँ तपस्या करते थे। तब अंग्रेजों ने आया यहाँ आके बोला हमने यहाँ ये सर्किट भवन बनाना है, हटाओ ये सब कुछ नहीं है। श्यामला माँ को उठा के जाकू पार में फेंक दिया, बंगाली को भगा दिया, तांत्रिक को भगा दिया। उसी रात को उन्होंने जितना स्टाफ लेके आया था सबका बहुत बुरा हाल हो गया, सब बीमार और आंख बंद कर रहे हैं तो वो तांत्रिक और श्यामला माँ को देख रहे हैं। दूसरे दिन सवेरे सबको बुलाया और उस वक्त अंग्रेजों को राज में बंगाली लोग बड़े बड़े सब राय बहादुर, सर बहादुर, बड़े बड़े सब बंगाली लोग थे। उनको बुला के हाँ भाई क्या हुआ, यहाँ तो करने गया वो हटा दिया, ये बंगाल तांत्रिक को भगा दिया, तो यहाँ तो नहीं बनाएंगे हम भवन, रेस्ट हाउस नहीं बनाएंगे, तो तांत्रिक को बुलाओ और वो मूर्ति यहाँ ले आओ, हम और जगह में करेंगे। ओके तुम्हारे इंडिया में गॉड है, इसको हटाओ। ब्रिटिश राज के दौरान शक्ति मां के पुजारी तांत्रिक द्वारा स्थापित इस मंदिर को वर्षों से शक्ति केंद्र माना जाता रहा है। यहां सैकड़ों श्रद्धालु शक्ति के विभिन्न रूपों की प्रार्थना करते हुए मुरादें मांगते हैं। इसी मंदिर में एक शिवलिंग भी स्थापित है जिसके भक्त पूजा अर्चना करते हैं, वह फूल प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं। यहाँ की प्राचीनता और धार्मिक शक्ति इसे शिमला का धार्मिक पर्यटन आकर्षण केंद्र भी बनाते हैं। पहाड़ की चोटी पर स्थित है भव्य तारा देवी मंदिर। यहां तक पहुंचना थोड़ा कठिन काम अवश्य है, मगर श्रद्धालुओं के लिए तो ये आनंद का विषय होता है। शक्ति मां के अनेक रूपों की एक छवि है तारा देवी।
जिनकी स्थानीय लोगों में गहरी मान्यता है। इस मंदिर के विषय में लोगों का मानना है कि यहाँ के जुंचा नरेश एक बार शिकार पर गए थे। तब मां ने उन्हें आवाज दी और कहा कि अगर यहाँ वो उनका मंदिर का निर्माण कराएंगे तो बदले में वे उसके वंश और राज्य की सदा रक्षा करेंगी। राजा ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान में दी। लोक विश्वास है कि माता हर समय यहाँ के निवासियों की रक्षा करती हैं। देवी की सुसज्जित मूर्तियों का दर्शन थके हुए भक्तों की थकान पल भर में छूमंतर कर देता है। यहाँ सभी धर्मों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और मनचाही मुरादें पाते हैं। शिमला के ही एक और मंदिर जाखू का संदर्भ और संबंध रामायण काल से बताया जाता है। जाखू पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन यात्रा करनी होती है, मगर इसमें श्रद्धालुओं को थकान की जगह आनंद का अनुभव होता है। रामायण काल से जुड़े होने के कारण इस पर लोक विश्वास और इसकी लोकप्रियता बेजोड़ हैं। काफी दूर दूर से राम भक्त श्री हनुमान के दर्शनों एवं आशीर्वाद के लिए यहां पधारते हैं। इसकी ऐतिहासिकता और पुरातन कथा मन में गहरे बैठ चुके विश्वास पर प्रामाणिकता की मुहर सी लगा देते हैं। फिर एक बार तो मन इसे और जानने को करता है। संजीवनी बूटी का पता पूछने यहां रुके हनुमान जी को यहीं पर तपस्या में लीन यक्ष तपस्वी ने उनका मार्गदर्शन किया था। उसी यक्ष से याखू और फिर कालांतर में इसे जाखू के नाम से पुकारा गया। आज इस वक्त हम जाखू मंदिर में हैं। पंडित जी, इसका इतिहास बताइए। जाखू मंदिर ये नाम कैसे पड़ा? जाखू मंदिर विश्व के प्राचीनतम ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि लंका में जब युद्ध हुआ था उस टाइम लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब राम भक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए यहाँ पे आए थे। जब वो आकाश मार्ग से गुजरे तो उनकी दृष्टि यहाँ पर तपस्यालीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। बूटी का परिचय जानने के लिए वो यहाँ पे उतर आए और उन्होंने बूटी का परिचय प्राप्त किया। कहाँ मिलेगी? तो उन ऋषि ने कहा था कि ये बूटी आपको द्रोणागिरी पर्वत में मिलेगी। हनुमान जी के साथ उनके साथी भी आए थे। लंबा सफर होने के कारण वो यहीं पर रह गए, निद्राग्रस्त हो गए। जब वो जागे तो हनुमान के बीच नहीं थे। अच्छा, ये बताइए, ये हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से उत्पन्न हुई यहाँ? हनुमान जब वहां से द्रोणागिरी पर चले गए तो उन्होंने वादा किया था हम वापसी इधर से ही आएंगे। अच्छा। लेकिन समय का अभाव था, वो इधर से नहीं आ सके। तब ऋषि जी बहुत मायूस हो गए, हनुमान जी क्यों नहीं आए। तब हनुमान जी ऋषि जी को अपने दर्शन दिए थे और अपनी यात्रा के प्रतीक के रूप में यहाँ पे एक स्वयंभू मूर्ति उसने प्रकट हो गई थी।
मूर्ति है हनुमान जी की और नाम है जाखू, तो ये नाम का भी कुछ इतिहास है यहाँ पे? तो जाखू नाम पड़ा, ये उन ऋषि के नाम से, यक्ष थे। कालांतर में जैसे समय बदलता गया, भाषा का विकास हुआ, यक्ष, जक्ष, जाखू और जाखू, इस स्थान का नाम जाखू पड़ गया। तो ये अपभ्रंश है हिंदी का? हाँ जी। हिंदुओं के संकट मोचन देव हनुमान जी के चरण चिन्हों को देखकर श्रद्धालु भक्त भाव विवल हो उठते हैं, मानो प्रभु से साक्षात्कार का सुख प्राप्त हो रहा हो। इस मंदिर में वानरों का चमखट भक्तों को हर पल हनुमान जी के विचारों से जोड़े रखता है। हनुमान जी एक ऐसे धार्मिक देव हैं जिन्होंने भक्त से देवता के पद तक का आरोहण किया है और संभवतः इसी कारण उन पर सच्चा विश्वास और उनके मंदिर देश के कोने-कोने में है। हनुमान जी के कष्टों से उबारने के दैविक गुणों को केंद्र बिंदु बनाता है शिमला का संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस मंदिर की स्थापना बाबा करोरे जी महाराज ने की थी। इस मंदिर में हनुमान जी की आराध्य मूर्ति के अतिरिक्त भगवान राम और सीता और भगवान शंकर की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यहां वर्ष भर भक्तों का भजन कीर्तन माहौल को धार्मिकता के ओज से भर देता है। बाबा नीम करोड़ी महाराज जो हैं वो चारों तरफ इन्होंने मंदिर बनाया है, उस अधिकतर जो है संकट मोचन और हनुमान जी के ही स्थल बनाए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे गवर्नर के द्वारा, जो गवर्नर यहाँ के होते थे उनको आदेश दिया, 1966 में जो गवर्नर होते थे उनको आदेश दिया कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। तो इस तरह इस संकट मोचन मंदिर का ये यहाँ स्थापना कराई और 1966 में 21 को जो है वो इसमें मंदिर की स्थापना जो है वो कर दी गई। और बाबा नीम करोड़ी जो है वो प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनका एक हाथ जो है जैसे बंदर का ये हनुमान जी का हाथ होता है उस तरह से उनका हाथ है जो लेफ्ट हैंड है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा टेम्पल चारों तरफ से स्थान जो बनाए हैं, इसके अलावा और भी बनाए हैं, जैसे दिल्ली में है, कानपुर है, लखनऊ है इत्यादि, इस तरह से स्थल बनाए हैं। तो जहाँ भी वो स्थल बनाते थे वो जो हनुमान जी के ही स्थल बनाते थे और प्रसिद्ध स्थल हैं। और जो भी यहाँ मान्यता लेकर आता है या मान्यता अपनी ये करता है तो यहाँ करके मान्यता पूरी होती है। और विशेष रूप से अधिकतर श्रद्धालु जो है वो यह अधिकतर यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं और पूर्ण होती है उनकी। तो इस प्रकार इन मंदिरों के दर्शन के बाद ये मान्यता रखना कि शिमला सैर सपाटे का पर्याय है एक भ्रांति बन जाता है और लगने लगता है कि देवभूमि हिमाचल की राजधानी पूरे राज्य की छवि के अनुरूप आध्यात्म और धर्म के अमृत से सिंची है, जहां भक्तों को पहुंचकर मानो सब कुछ मिल जाता है।